नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की बात करूंगा। तो आज एलआईसी कंपनी क्या डुबो दी है अडानी ने, और एक दूसरा सवाल कि क्या एलआईसी डूब रही है और फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार की वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक, सेबी सब खामोश है, चुप है। ये लबों पर चुप्पी क्यों है? अमीर खुसरो का एक शेर है, शेर कहें या दोहा कहें, कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूबा, जो उभरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। तो इसको इस संदर्भ में देखा जाए कि अडानी और मोदी का जो सियासी प्रेम है, इसकी भी उल्टी धार है। जो उभरा है, जो उभर रहा था, जैसे एलआईसी थोड़ी उभर रही थी, उसको प्रॉफिट हो रहा था। बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां जो नया कुछ करना जा रही थी, जो छोटा निवेशक जो बाजार में पैसा लगा रहा था, और बहुत सी कंपनियां जिसको विदेशी एफआईआईज की पूंजी का इंतजार था, जो उभर रही थी, वो क्या डूब रही हैं। और जो डूबा है, यानी जो अडानी साहब जो डूबे हैं, 19 लाख करोड़ रुपया घटकर करीब 7 लाख करोड़ रुपया रह गया है कुल मिलाकर एसेट के रूप में। 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और भी भारत में जो माहौल खराब किया है, विदेशों में भारत के प्रति बिजनेस का माहौल खराब किया है, जो खुद डूब रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है, उसको मोदी जी पार कराने में लगे हैं क्या? बड़ा सवाल उठता है। एलआईसी की बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है मेरे पास। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं आपको बताता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ एलआईसी होल्डिंग इन अडानी कंपनी ड्रॉप बिलो परचेज प्राइस। यानी जिस दाम पर एलआईसी ने शेयर खरीदे थे अडानी ग्रुप से, अब उनके दाम उस शेयर जो परचेसिंग प्राइस थे, खरीदने का दाम, उससे कम हो गए हैं। एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 30,127 करोड़ रुपए में एलआईसी ने ये शेयर खरीदे थे। अलग अलग कंपनियों में एलआईसी की होल्डिंग थी, अडानी की अलग अलग कंपनियों में। अब ये घटकर रह गया है 26,862 करोड़। तो सीधा सीधा करीब करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 27 जनवरी को एलआईसी ने कहा था, 24 जनवरी को हिडनबर्ग ने यह मामला खोला था, 27 जनवरी को इसी एलआईसी ने कहा था कि जो उन्होंने 30,127 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, उनकी मार्केट वैल्यू 27 जनवरी को थी कुल मिलाकर ये थी, मैं आपको बताता हूं, 56,142 करोड़। 56,142 करोड़। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे पहले 24 जनवरी से पहले 81,000 करोड़ इसकी वैल्यू होती थी। तो क्या ये 81,000 करोड़ से घटकर 26,000 करोड़ पर आ गई है? अगर एलआईसी के दावे को भी सही माने जो उन्होंने कहा था, तो क्या ये 55-56,000 करोड़ से घटकर 26,000 करोड़ हो गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सर्वे ये भी आ रहा है, एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि दरअसल अभी भी जो 30,000 करोड़ के जो शेयर खरीदे थे, वो दरअसल उनकी वैल्यू इस समय 33,000 करोड़ है। तो 3,000 करोड़ के फायदे में है एलआईसी, लेकिन अगले कुछ दिनों में कम हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। कुछ ने कहा कि साहब, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि साहब इसमें छोटी कंपनियां जहां 1% निवेश है, 1.5% निवेश है, उनको उन्होंने अलग कर दिया है, तो उसकी वजह से ये आंकड़े में भ्रांति देखने को मिल रही है। तो देखिए, आपका कोई इंटरेस्ट होगा कुल मिलाकर इस खबर को विस्तार से जानने का, तो मैं आपको एक खबर बता देता हूं। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी एंटरप्राइजेस में कुल जो शेयर थे एलआईसी के, वो करीब 4 करोड़ 80 लाख थे। मैं होल फिगर में बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। मोटे तौर पर 4 करोड़ 80 लाख थे। इनकी वैल्यू 24 जनवरी को करीब 16,500 करोड़ थी। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यही फिगर कोट किया है। इंडियन एक्सप्रेस में ही देखा जाए 16,601.65 करोड़ थी, जो अब घटकर 6,671 करोड़ रह गई है। यानी कुल मिलाकर करीब करीब 10,000 करोड़ का अकेले नुकसान एलआईसी को अडानी एंटरप्राइजेस के से हुआ है। अडानी पोर्ट की बात करें, अडानी पोर्ट में शेयर होल्डिंग 9.14% की थी। कुल मिलाकर
19 करोड़ 75 लाख के आसपास एलआईसी के पास शेयर थे। 24 जनवरी को इनकी कीमत 15,000 करोड़ रुपया थी, 15,021 करोड़। अब ये घटकर 10,900 करोड़ रुपए रह गई है, यानी यहां पर 5,000 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान। आगे चलते हैं। अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस की तो स्थिति और ज्यादा बुरी है। 5.96% होल्डिंग थी, 25,468 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर वैल्यू थी ये दिसंबर 2022 में। अब ये घटकर रह गई है 5,200 करोड़, 5,200 करोड़। तो अडानी गैस में करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास का नुकसान सीधा सीधा। अडानी ट्रांसमिशन में 4 करोड़ 6 लाख कुछ शेयर थे एलआईसी के, 11,235 कुछ करोड़ की कुल मिलाकर इन्होंने इसके वैल्यू थे, शेयर बाजार में शेयर की वैल्यू थी, जो अब घटकर मात्र 3,000 रह गई है, 3,000 करोड़ रह गई है। तो 8,000 करोड़ का नुकसान यहां। इसी तरह अडानी गैस में के 2 करोड़ 3 लाख के आसपास शेयर थे, इसमें 2,800 करोड़ का नुकसान। एआईसीसी में 730 करोड़ का नुकसान, अंबुजा सीमेंट में भी 2,000 करोड़ का नुकसान। तो इतना नुकसान हो चुका है एलआईसी को। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मैं एक बार फिर बता दूं, जो जिन लोगों ने अभी अभी मुझे देखना शुरू किया हो, तो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए की परचेस वैल्यू थी, जो इसमें 11% की कमी आई है। यानी इतनी कीमत पर तो एलआईसी ने ये शेयर खरीदे थे, और आज की तारीख में उसको 30,000 करोड़ रुपया जो उसने लगाया था, उसके बदले में मिल रहे हैं सिर्फ 26,861 करोड़, और 27 जनवरी को मिल रहे थे करीब करीब 56,000 करोड़। 24 जनवरी से पहले मिल रहे थे करीब 81,000 करोड़। तो इतना नुकसान एलआईसी को हुआ है। पहली बार जो उसका नुकसान से मतलब, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 3,000 करोड़ के वो मुनाफे में है, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 3,500 करोड़ का उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सिर्फ एलआईसी को नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा, सबसे बड़ी बात है कि इससे छोटे निवेशकों का विश्वास हिला है, उनका आत्मविश्वास कमजोर हुआ है। जो नए एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, जो नए स्टार्टअप करने वाले हैं, जिनको लगा कि पूंजी आ जाएगी, विदेश से पूंजी आ जाएगी, कैपिटल मिल जाएगा। पूंजी की सबसे बड़ी किल्लत रहती है भारत में। एफआईआई जो है, फॉरेन एफआईआई, उन्होंने पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था शेयर बाजार में, तो उसका सहारा था, वो विश्वास डगा है। छोटे निवेशक अभी जब शेयर नीचे जा रहा था तो कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे थे कि अब तो बढ़ जाएगा, अब तो बढ़ जाएगा। जैसे 4,000 का शेयर मान लीजिए 2,000 हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब 2,000 से नीचे क्या घटेगा, खरीद लेते हैं। तो अब 2,000 से भी नीचे आ गया, तो वो विश्वास ढीला हुआ है। नया बिजनेस शुरू करने वालों के सामने बड़ी कठिनाई आ रही है, कैपिटल का संकट है, सेंटीमेंट हर्ट हुई है, पूरा माहौल खराब हुआ है, पूरे मार्केट पर इसका असर हुआ है। अब जो भारत में जो कंपनियां हैं, जो मान लीजिए कोरिया, जापान आदि देशों से जो कर्ज लेती हैं, तो वो कंपनियां भी टाइट हो गई हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी करने लगी है, स्क्रूटनी करने लगी है, बहुत कंजूसी से पैसा देने लगी है। अब विश्वास उनका थोड़ा सा भंग हुआ है, जॉइंट वेंचर में पैसा लगाने में वो थोड़ा सा हिचकने लगी हैं, या आगे जाकर और ज़्यादा हिचक सकती हैं। और भारत की कंपनियां जब पूरे विदेशों में भारत की शेयर बाजार को लेकर और बिजनेस के माहौल को लेकर सेंटीमेंट खराब हुए हैं, तो भारत की कंपनियां ग्लोबल कंपनियों से compete कैसे करेंगी। बाहर अगर वो पैसा लगाना चाहें या मिलकर धंधा करना चाहें, तो क्या उनको पार्टनर ऐसे मिल जाएंगे। ये बाहर की जो कंपनियां हैं वो फंड देने में हिचकेंगी, जांच अपनी तेजी कर दी है, पार्टनरशिप से पहले 10 बार सोचेंगी। तो कुल मिलाकर इतना सारा नुकसान अडानी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भारतीय उद्योग जगत का कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्यम घोटाला हुआ था, उससे ये 5-10 गुना बड़ा घोटाला है। और लेमन ब्रदर्स के कारण 2008 में आर्थिक मंदी पूरी दुनिया भर में आई थी। उससे पहले भी एक एनरॉन का मामला 2001-2002 में हुआ था। तो उस तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन तब जांच कमेटियां बिठाई गई थी, छोटे निवेशकों को के हितों की बहाली हुई थी, उनके विश्वास को अर्जित करने की कोशिश की गई थी। भारत सरकार ने भी सत्यम केस में जांच के आदेश दिए थे और विश्वास जागृत करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार
रेगुलेटरी बॉडी सेबी क्या कर रही है हमें नहीं मालूम, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, कोई नई कमेटी बनाई गई है हमें नहीं मालूम, कमेटी बनाई गई है तो उसमें कौन कौन से सदस्य हैं हमें नहीं मालूम, कमेटी बनी है तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है हमें नहीं मालूम, सेबी क्या क्या जांच कर रही है, उसके दायरे में हिडनबर्ग की रिपोर्ट है या नहीं है हमें नहीं मालूम, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं हमें नहीं मालूम, वित्त मंत्री क्या सोच रहे हैं हमें नहीं मालूम, कुल मिलाकर पार्टी क्या सोच रही है, सत्तारूढ़ पार्टी, हमें नहीं मालूम। लेकिन हो क्या रहा है कि पक्ष में लेख लिखवाए जा रहे हैं, कुछ जगह पवन खेड़ा कुछ बोल देते हैं, अडानी का नाम जो नहीं लेना चाहिए था, गलत है वो जो भी कहा उन्होंने, मैं उसकी कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसी कार्रवाई कि असम से पुलिस आ गई है, सारा केस मैं दोहराना नहीं चाहता, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन छोटा निवेशक जो जानना चाहता है, जो उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, उनका कोई जवाब उसे नहीं मिल रहा है। और नए स्टार्टअप करने वाले में से कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, एक नई कंपनी बनाओ और उसका आईपीओ लेकर आओ, वो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाता है, 3-4 गुना उसका वैल्यूएशन बढ़ा दो, फिर आगे जाके फिर उसका वैल्यूएशन बढ़ा दो, फिर कंपनी बेच दो। तो ये जुगाड़ की बातें हो रही हैं, फिर नई कंपनी बना दो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, मैं आपके सामने बता रहा था। कुल मिलाकर सोर्स को कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने बाकायदा सोर्स को कोट करके आपके सामने सारी ये स्टोरी पेश की है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफाई हो जाए। और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।